हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। दोस्तों, महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह होती है कि जब वह गर्भधारण करने की कोशिश करती है तो उनके लिए वो बेस्ट टाइम दिन समय नहीं पता होता है जब उनको कंसीव करने के लिए तैयारी कर लेनी है और संपर्क में रहना है। दूसरी बात कि जब आपको संपर्क में रहना है तो शरीर कुछ ऐसे संकेत तो ज़रूर देता है कि आपका अंदर से मन करे कि आपको अब कांटेक्ट में रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बॉडी का मैकेनिज़्म है वह गर्भधारण के लिए हर महीने तैयारी करता है। इसी वजह से हर महीने हमें पीरियड भी आते हैं और पीरियड आना ही एक गुड न्यूज़ होने का संकेत होता है, गुड इंडिकेशन है कि आपको कंसीव ज़रूर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वो कौन सा दिन होता है, आपको कैसे सिलेक्ट करना है। जिस समय आपको गर्भधारण के चांसेस होते हैं उस दौरान आपको ज़रूर यानी कि आपको इंटीमेट होना चाहिए, आपको कंसीवमेंट के लिए ट्राई करना चाहिए। वो दिन आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। कई महिलाओं को इसकी जानकारी ना होने की वजह से गलत दिन ट्राई करने से उनको कंसीव नहीं हो पाता है और उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, लेकिन उनके माइंड में हमेशा ये बातें रहती है कि हमें कुछ दिक्कत है, इस वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो चलिए आज हम मेथड जानेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि एग का ओव्यूलेशन कब हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, शरीर में जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यूट्रस है, गर्भाशय है, वहाँ पे कुछ हमारे हर महीने कुछ ऐसे मैकेनिज़्म होते हैं जो कि भगवान ने नेचुरल तरीके से हमें दिए हैं या फिर वो नेचुरल तरीके से काम करते हैं। और वो कैसे चालू होता है, यह जिस दिन पीरियड आता है उसी दिन से माँ बनने के लिए आपका जो शरीर है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। यानी उसी दिन से एक जो होता है आपके अंडा के अंदर, उसमें बहुत सारे अंडे होते हैं और वो पकते हैं। आपके पीरियड के पहले दिन से चालू होता है और उसी दिन से शुरुआत होती है उस अंडे के पकने की, और टोटल 10 से 12 दिन उसको लगता है मैच्योर होने में। एक फॉलिकुलर मैच्योर होता है, वो फूटता है और उसमें से अंडा बाहर निकलता है, वो ट्रेवल करता है और फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। और हर महिला के शरीर के अंदर 2 अंडाशय होते हैं, यानी बहुत सारे मिलियंस एग आपके अंडाशय में रहते हैं, वह आपके ओवरी में रहते हैं। इसके अलावा उसमें कुछ गुड क्वालिटी के होते हैं, कुछ बेड क्वालिटी के होते हैं। यानी जो बेड क्वालिटी के हैं वो प्रेग्नेंट बनाने के लिए आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो गुड क्वालिटी के हैं वो आपको प्रेग्नेंट बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और वो जब रिलीज़ होते हैं तो वो टाइम पे रिलीज़ होते हैं। और अगर आपके शरीर में हॉर्मोन्स की कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका जो एज क्राइटेरिया है वो काफ़ी अच्छा है, यानी कि एक मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग मानते हैं कि कोशिश करते हैं कि महिलाओं का सबसे बेस्ट टाइम होता है कंसीव करने के लिए 19 साल से लेकर 30 साल तक रहता है। तो इस दौरान जितने भी एग निकलते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। उसमें जो माँ बनने की क्षमता होती है, बच्चे का हेल्थ ग्रोथ होता है, वो अच्छा माना जाता है। उसके बाद थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है प्रेगनेंसी कंसीव करने को लेके, जिसमें ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है और आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर बॉडी में कमज़ोरी ज़्यादा है तो डॉक्टर उस तरीके से आपके प्रेगनेंसी की केयर करने के लिए कहते हैं, लेकिन हम जान रहे हैं कि आपको किस दिन ट्राई करना है। तो देखिए, अगर आपकी एज जो है वो सही क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है तो आपका पीरियड साइकिल भी हेल्दी होगा। एक नियम अनुसार पीरियड साइकिल जो बहुत ही हेल्दी होता है 28 से 32 या 35 दिन के अंदर का होता है, और इस दौरान लगभग 10 से 12 दिन तक एग को मैच्योर होने में लग जाता है और 12वें दिन से वह आपके ट्यूब में आना चालू हो जाता है। जब यह ट्यूब में आता है तो आपका ओव्यूलेशन का टाइम स्टार्ट होने वाला रहता है, लेकिन ट्यूब में आने के दौरान ही उसका फर्टाइल विंडो चालू हो जाता है। यानी कि आपके शरीर के अंदर जो अंडा है वो तो 12 घंटे के लिए जीवित रहता है, लेकिन हम फर्टाइल विंडो में संपर्क रखने के लिए कहते हैं, बिकॉज आपका जो सेल आपके मेल पार्टनर से आता है वह 4 से 5 दिन तक सुरक्षित आपके शरीर के अंदर रहता है। तो मान लीजिए कि फर्टाइल विंडो में आपने कंप्लीट कांटेक्ट बनाया है
तो जो सेल रहेंगे वो आपके शरीर में रहेंगे। अब आपका ओव्यूलेशन स्टार्ट होने में अगर 1 या 2 दिन भी है तो भी यह सेल जो है आपके एग को फर्टिलाइज्ड कर सकते हैं। इसलिए जब आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं उसके 12वें दिन से लगभग अगले 15 दिनों के अंदर आपको अल्टरनेट बेसिस पे कांटेक्ट में रहना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स हर बार पीरियड बिल्कुल डेट टू डेट आना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। कई बार 2 दिन ऊपर होके 3 दिन ऊपर होके भी आता है। तो ऐसी कंडीशन में ओव्यूलेशन का टाइम भी 2 दिन 3 दिन ऊपर हो नीचे हो सकता है। अब आप 12वें दिन से अल्टरनेटिव बेसिस पर ट्राई करना चालू करेंगे तो कुछ संकेतों को भी ज़रूर महसूस करना होगा। इस समय महिला के शरीर का तापमान बढ़ जाता है, करीब 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। अगर आप अपने शरीर का तापमान पीरियड वाले दिन से ही नोटिस करना यानी कि नोट करना सुबह उठते से ही और लिख कर रखना चालू करेंगी तो आपको बहुत अधिक महसूस करने में और इंडिकेट करने में आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि शरीर में 12वें दिन के बाद आपका जो 2 से 3 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो फिर आप समझ सकेंगे कि आपका ओव्यूलेशन चालू होने वाला है। दूसरी बात, जब आपका शरीर का तापमान इस तरीके से बढ़ता है ओव्यूलेशन पीरियड में तो उस दौरान आपका जो लिबिडो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी आपकी जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इस समय आपको प्राकृतिक रूप से कांटेक्ट में आने की भी इच्छा होने लग जाती है क्योंकि वह शरीर का अपने आप से बनावट है, संरचना है, वो गर्भधारण के लिए आपको प्रेरित करता है। तो इस समय आपके लिबिडो काफ़ी हाई होते हैं। जो तीसरा सिम्टम्स होता है वह है डिस्चार्ज। काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि जब एक ट्यूब के अंदर आता है तो वह फॉलिकुलर मैच्योर होने के बाद आता है। उस फॉलिकुलर के कुछ अंश जो होते हैं वह वजाइनल डिस्चार्ज के थ्रू निकलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है और थोड़ा स्ट्रेच करते हैं। इसके अलावा आपको माइल्ड सा पेन भी हो सकता है, चुभन जैसा दर्द भी हो सकता है नाभि के नीचे, राइट लेफ्ट या फिर आपको लोअर एब्डोमेन में भी कहीं भी ये दर्द फील हो सकता है। इसके साथ ही साथ ब्रेस्ट में टेंडरनेस सी फील हो सकती है। यह आपको ओव्यूलेशन के दौरान बदलाव दिखाई देगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको यह बता दूं कि निप्पल का जो चेंजेस है वो केवल निप्पल में ओव्यूलेशन के दौरान ही होता है, लेकिन जब कंसीव हो जाता है तो वह पूरे ब्रेस्ट में चेंजेस होता है, यानी निप्पल के साथ साथ पूरा ब्रेस्ट का जो पार्ट है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो वो प्रेगनेंसी के बताते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव होने से रिलेटेड वह सिम्टम्स होता है। हमारे ओव्यूलेशन का संकेत ब्रेस्ट के निप्पल का एरिया ही होता है, तो उसी को महसूस करना होता है। यह सारे लक्षण अगर आप समझ पाती है, अगर आप बहुत ध्यान से इनको अपने ऊपर उन दिनों पर समझने की कोशिश करती है तो आप अपने ओव्यूलेशन को आसानी से समझ जाएंगी। और ओव्यूलेशन अगर नहीं भी हो रहा है तो कुछ कन्फ्यूज़न है तो ओव्यूलेशन किट ज़रूर इस्तेमाल करिए। इसका बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है और इसके इस्तेमाल करने से मात्र आप बहुत जल्दी से जल्दी गर्भधारण करने में सफलता हासिल कर पाओगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। धन्यवाद।